हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम यूनिट सेकंड ही कंटिन्यू करने वाले हैं और ये लास्ट पार्ट है यूनिट सेकंड का, जो कि है हेल्थ एंड बिहेवियर। तो ये है पार्ट 7। सो लेट्स सी आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम अप्रोचेस टू हेल्थ बिहेवियर चेंज के दो अप्रोच कवर करने वाले हैं, सोशल इंजीनियरिंग और ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। लास्ट वीडियो में हमने सोशल कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच कवर किया था और आज हम करेंगे सोशल इंजीनियरिंग और ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज। तो हम देखते हैं कि पहले ये दिया किसने था। तो जे ओ प्रोचस्का एंड हिज associates developed the trans-theoretical model of behavior। तो आपको मेन नाम ये याद रखना है, जे ओ प्रोचस्का। इन्होंने दिया था ये ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, और ये क्या एनालाइज करता है, स्टेजेस और प्रोसेसेस जो कि लोग गो थ्रू करते हैं अपने बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। और इसमें और क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, जो भी ट्रीटमेंट गोल सजेस्ट किए जाते हैं और इंटरवेंशंस जो होती हैं हर एक स्टेज के लिए, वो सब कुछ इस मॉडल में इंक्लूडेड है, ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल जेओ प्रोचस्का ने दिया था और उनके एसोसिएट्स ने दिया था। ये स्टेजेस और प्रोसेसेस को एनालाइज करता है दैट वन पर्सन गोज थ्रू टू टू बेसिकली चेंज हिज और हर बिहेवियर, अ पर्टिकुलर बिहेवियर। और इसमें सजेस्टेड ट्रीटमेंट गोल्स इंक्लूडेड होते हैं और इंटरवेंशंस फॉर ईच स्टेज। इसको ओरिजिनली एडिक्टिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया गया था, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रग यूज, अल्कोहल एडिक्शन। बट अब इसको बहुत सारी हेल्थ हैबिट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे एक्सरसाइज या सन प्रोटेक्शन बिहेवियर्स। ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल जो है वो डिसीजन मेकिंग पे फोकस करता है एक इंसान की। ठीक है, और ये जो मॉडल है ये इंटेंशनल चेंज का है। ठीक है, इंटेंशनल चेंज जो है वो इंटेंशनल होना चाहिए। टीटीएम इस ऑपरेट करता है इस एजम्पशन पे कि जो लोग होते हैं वो अपना बिहेवियर क्विकली चेंज नहीं करते। ठीक है, दैट पीपल डू नॉट चेंज बिहेवियर्स क्विकली एंड डिसाइसिवली। ओके, तो उन इस मॉडल का ये कहना है कि जो चेंज इन बिहेवियर है, स्पेशली हैबिचुअल बिहेवियर, ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? साइक्लिकल प्रोसेस है। तो इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई, तो हम उन स्टेजेस को देखते हैं एक बार। तो एक तो प्री कंटेम्पलेशन हो गया, फिर कंटेम्पलेशन हो गया, फिर टोटल बेसिकली 6 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं जो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम प्री कंटेम्पलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टेज जो है ये बेसिकली तब अकर होती है जब एक इंसान का कोई इंटेंशन नहीं होता अपने बिहेवियर को चेंज करने का। इस स्टेज में लोग अवेयर ही नहीं होते कि उनको प्रॉब्लम है। ऑल्दो जो फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, कोवर्कर्स हैं वो बता सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम ड्रिंकर ड्रिंकर जो है वो अपनी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसकी फैमिली बता रही है कि तुम्हारी ड्रिंकिंग बढ़ गई है। समटाइम्स जो लोग होते हैं इस स्टेज में ये ट्रीटमेंट सीख करते हैं अगर दूसरे प्रेशराइज करें। बट यूजुअली इस स्टेज में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि रिलैप्स होगा, लोग सक्सेसफुली बिहेवियर चेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इंटरवेंशंस के जो भी तरीके हैं वो काफी पुअर रहेंगे। उसके बाद जो स्टेज आती है वो है कंटेम्पलेशन। तो ये वो स्टेज है जिसमें लोग अवेयर हो जाते हैं कि उनको एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर उनका डेवलप हो गया है और उनको बेसिकली कमिटमेंट बनाना है, अभी तक बनाया नहीं है, बस उनको पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। लोग बहुत सालों तक इसी स्टेज में रहते हैं। इंटरवेंशंस जो इसमें अगर इस स्टेज में इंटरवेंशंस लिए जाएं बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इंसान अवेयर हो गया है।
फिर है प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज में पीपल जो होता है वो अपना बिहेवियर चेंज करने का सोचते हैं, इंटेंशन होता है उनका, बट उन्होंने अब तक ये सक्सेसफुली नहीं किया होता। कुछ केसेस में वो अपना टारगेट बिहेवियर थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर पाते हैं, जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग कर पाते हैं, पर लेकिन बिहेवियर ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं कर सकते। एक्शन स्टेज में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो फाइनली अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए स्टेप्स लेने लगते हैं। इसमें बिहेवियर को कंप्लीटली स्टॉप भी किया जा सकता है, या खुद के लाइफस्टाइल को चेंज किया जा सकता है, या फिर बेसिकली एनवायरनमेंट में से वो एंटीसीडेंट हटा देने होते हैं जिससे वो बिहेवियर होता है। और लास्ट स्टेज क्या है, मेंटेनेंस। इस स्टेज में लोग काम करते हैं जिससे कि वो रिलैप्स प्रिवेंट कर पाए और जो भी उन्होंने गेन किया है उसको लूज ना करें। लाइक अगर एक इंसान जो कि एडिक्टिव बिहेवियर से 6 महीने से ज्यादा फ्री रह चुका है, तो उसको बोला जाएगा कि अब वो मेंटेनेंस स्टेज में है। लाइक अब वो बस प्रिवेंट कर रहा है कि वो दोबारा से वो बिहेवियर शुरू ना कर दे। उसके बाद हम आते हैं, तो जो टीटीएम है वो पोजिट करता है कि एक इंडिविजुअल 6 स्टेजेस ऑफ चेंज से जाता है: प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यूजुअली इन्वॉल्व नहीं था जब स्टार्ट में ये थ्योरी मॉडल दिया गया था, बट टर्मिनेशन अब इंक्लूडेड है। तो प्री कंटेम्पलेशन में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो बेसिकली देख नहीं पाते अपना एक्शन को, नोटिस नहीं कर पाते, ना उनको अपना फ्यूचर दिख रहा होता है, वो अनअवेयर होता है कि उनका जो बिहेवियर है वो प्रॉब्लमैटिक है। कंटेम्पलेशन में क्या होता है, लोग इंटेंड करते हैं कि वो हेल्दी बिहेवियर स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक है। और प्रिपरेशन में क्या होता है, बेसिकली इस स्टेज को हम डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। लोग बेसिकली एक्शन लेने को तैयार हो जाते हैं, उन पर पूरा प्लान होता है कि हाँ वो काम करेंगे अब बिहेवियर चेंज करने के लिए। एक्शन स्टेज में वो फाइनली एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। मेंटेनेंस स्टेज में उनको मेंटेन करना होता है, जो भी उन्होंने बिहेवियर चेंज किया है उसको मेंटेन रखें, रिलैप्स प्रिवेंट करें। और टर्मिनेशन में क्या होता है, अब लोगों की कोई डिजायर ही नहीं होती कि वो उस अनहेल्दी बिहेवियर में वापस जाएंगे, और उनको पता होता है कि अब रिलैप्स के चांसेस नहीं है, बट ये बहुत कम रीच हो पाता है और लोग यूजुअली मेंटेनेंस स्टेज पे आके ही रह जाते हैं। इस स्टेज को यूजुअली कंसीडर भी नहीं किया जाता कई जगह। तो कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस, टर्मिनेशन। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं इस डायग्राम से। जैसे कि मैंने बोला कि उन्होंने बोला था कि ये साइक्लिकल है, तो एंटर कहाँ से किया इंडिविजुअल ने, प्री कंटेम्पलेशन स्टेज पे, जहाँ पे उसको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम है। कंटेम्पलेशन पे उसको पता है कि प्रॉब्लम है और उसको चेंज करनी है। फिर डिटर्मिनेशन में फाइनली उसने एक पूरा प्लान बनाया कि हाँ अब मैं चेंज करूंगा। एक्शन में उसने चेंज फाइनली स्टार्ट कर दिया। फिर रिलैप्स हो सकता है, रिलैप्स हो सकता है, बट अगर नहीं होगा तो वो स्टेज बेसिकली एक्शन के बाद मेंटेनेंस ही होगा। ठीक है, उस स्टेज को मेंटेन रखना, दोबारा उस बिहेवियर में ना जाना। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे एग्जिट और री एंट्री की बहुत ज्यादा चांसेस रहती हैं इन दो स्टेजेस में, एक्शन एक्शन और मेंटेनेंस के बीच में, डिटर्मिनेशन और एक्शन के बीच में। ठीक है, तो ये एक साइक्लिकल चेंज है। ओके वेट, तो आई होप ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल क्लियर है आप लोगों को। फिर हम पढ़ते हैं, अब इन स्टेजेस में प्रोग्रेस करने के लिए लोग कॉग्निटिव, अफेक्टिव और इवैल्यूएटिव प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं। 10 प्रोसेसेस ऑफ चेंज आइडेंटिफाई की गई,
जिनको बेसिकली माना जाता है कि वो रेलेवेंट है एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ चेंज के लिए देन अदर प्रोसेसेस। ये जो प्रोसेसेस हैं ये रिजल्ट करती हैं कि लोग अपने लिए स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे और चेंज मेंटेन रख पाएंगे। एक है कॉन्शियसनेस रेजिंग, कि हेल्दी बिहेवियर के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाना, दूसरों की नॉलेज बढ़ाना। दूसरा है ड्रामेटिक रिलीफ, जिसमें आता है इमोशनल अराउजल अबाउट द हेल्दी बिहेवियर, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, कि बहुत ज्यादा टेंशन ले लेना कि मैंने ये कंटिन्यू किया तो क्या होगा, और या फिर बहुत पॉजिटिव सोच लेना कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊंगी तो क्या होगा। सेल्फ रीइवैल्यूएशन, तो बेसिकली खुद को बार बार अप्रेज करना, ये रियलाइज करवाना कि हेल्दी बिहेवियर एक ऐसी चीज है जो वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में इनकलकेट करें। एनवायरमेंटल रीवैल्यूएशन, तो बेसिकली सोसाइटी से अप्रेजल मिलना, सोसाइटल रीअप्रेजल मिलना, ये रियलाइज करने के लिए कि हाँ, ये जो अनहेल्दी अनहेल्दी बिहेवियर था ये दूसरों को भी अफेक्ट कर रहा था, अब सब खुश हैं। सोशल लिबरेशन, बेसिकली एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज जो कि एग्जिस्ट करती हैं ये शो करने के लिए कि सोसाइटी हेल्दी बिहेवियर को सपोर्ट करती है। ठीक है। देन सेल्फ लिबरेशन, कमिटमेंट कर देना कि बिहेवियर चेंज करेंगे, और ये इस बिलीफ पे बेस्ड होता है कि हेल्दी बिहेवियर को अचीव किया जा सकता है। सेवेंथ है हेल्पिंग रिलेशनशिप्स, तो सपोर्टिव रिलेशनशिप्स ढूंढना जो कि डिजायर्ड चेंज को एनकरेज करे। फिर है काउंटर कंडीशनिंग, सब्स्टिट्यूट करना हेल्दी बिहेवियर्स को और थॉट्स को अनहेल्दी बिहेवियर्स की जगह, थॉट्स की जगह। रीइंफोर्समेंट मैनेजमेंट, रिवॉर्ड करना पॉजिटिव बिहेवियर को, रिड्यूस करना रिवॉर्ड्स को जो कि नेगेटिव बिहेवियर से आ रहे हैं। और लास्ट है स्टिमुलस कंट्रोल, तो री इंजीनियर करना एनवायरनमेंट को, जिस उसमें बेसिकली रिमाइंडर्स और क्यूज ऐसे रखना जो कि सपोर्ट करे, एनकरेज करे हेल्दी बिहेवियर को, और वो सारी चीजें हटा देना एनवायरनमेंट से जो कि अनहेल्दी बिहेवियर को लीड करती हैं। बेसिकली रूम में लगा देना नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ऑल दीज थिंग्स। ओके। फिर यूज कैसे करते हैं स्टेज मॉडल ऑफ चेंज को? तो हर एक स्टेज पे पर्टिकुलर टाइप के इंटरवेंशंस यूज किए जाते हैं, स्पेसिफिकली प्रोवाइडिंग पीपल इन द प्री कंटेम्पलेशन स्टेज विद इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रॉब्लम में मूव देम टू द कंटेम्पलेशन फेज। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई इंसान प्री कंटेम्पलेशन फेज में ही अटका है तो उसको ये रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि उसका जो बिहेवियर है वो प्रॉब्लमेटिक है। अब लोगों को कंटेम्पलेशन फेज से प्रिपरेशन फेज में जाने के लिए एक अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन चाहिए होता है, जो कि बेसिकली इंड्यूस करता है कि वो कैसे, कि वो असेस करें कि वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं प्रॉब्लम के बारे में, और वो कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। जो इंटरवेंशंस है वो डिजाइन की जाती है टू गेट पीपल टू मेक एक्सप्लिसिट कमिटमेंट्स एज टू व्हेन एंड हाउ दे विल चेंज देयर बिहेवियर, मे ब्रिज द गैप बिटवीन प्रिपरेशन एंड एक्शन। इंटरवेंशंस जो कि एम्फेसाइज करती है सेल्फ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना, कोपिंग स्किल्स प्रोवाइड करना, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती है जिन लोगों को लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस चाहिए अपने हेल्दी बिहेवियर का, या फिर अपने अनहेल्दी बिहेवियर को जिनको एलिमिनेट रखना है। अ, फिर आ जाते हैं परसीव्ड बैरियर्स पे। तो परसीव्ड बैरियर्स एक इंसान की लाइफ के वो एस्पेक्ट होते हैं जो कि गुड हेल्थ बिहेवियर को प्रैक्टिस करने से उस इंसान को रोकते हैं। जो एक इंसान है जिसके पास दो जॉब है, उसको इतना टाइम भी नहीं मिलता कि वो 7-8 घंटे सो पाए। एक वुमेन जिसको एक्सरसाइज करनी है वो अपने नेबरहुड, अगर उसका नेबरहुड अनसेफ है तो वो नहीं कर सकती। एक फैमिली जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दिलवाते। परसीव्ड बैरियर्स जो होते हैं वो मेन रीजन होता है कि लोग गुड हेल्थ बिहेवियर प्रैक्टिस नहीं करते, और इसलिए लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है उन बिहेवियर को छोड़ना। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में सोशल इंजीनियरिंग हैज स्टेप्ड इन, जिससे उसमें क्या होता है कि लोगों को जरूरत होती है कि वो कंपलसरी होता है कि उन पे इंश्योरेंस हो और वो अपने बच्चों को वैक्सीनेट रखें। वुमेन जो कि एक्सरसाइज करना चाहती हैं वो एक ऐसी जगह जा सकती हैं बस से या कार से जहाँ पे एक शांत पार्क है, जहाँ पे वो एक्सरसाइज कर सकती हैं।
और लैक ऑफ टाइम, स्ट्रेस, कंपीटिंग गोल्स, इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इनएविटेबल होता है, बट लेकिन इन बैरियर्स को हटाना कैसे है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना और उनको हटाना। फिर आते हैं कि इस मॉडल की लिमिटेशंस क्या है। तो पहला तो ये कि ये सोशल कंटेक्स्ट को इग्नोर कर देती है जिसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, बेसिकली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इनकम, इन सारी चीजों को ये इग्नोर करती है। जो लाइंस होती हैं स्टेजेस के बीच में वो बहुत ज्यादा आर्बिटरी है, लाइक क्लियर नहीं है कि कब कौन इंसान कौन से स्टेज में है। तो जो क्वेश्चनर्स हैं जिनको डेवलप किया गया है कि ये पता लगाने के लिए कि इंसान इस स्टेज पे है, वो अभी तक स्टैंडर्डाइज्ड या वैलिडेटेड नहीं है। कोई भी क्लियर सेंस नहीं है कि कितना टाइम लगेगा एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाने के लिए। ये जो मॉडल है ये अज्यूम करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कोहेरेंट और लॉजिकल प्लान्स बनाएंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेटर करेंगे, जबकि ऐसा सच नहीं होता प्रैक्टिकली। इतना हम नहीं बोल सकते कि कोई इंसान कर पाएगा। जो ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल है वो प्रोवाइड करता है सजेस्टेड स्ट्रैटेजीज पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन के लिए, जिससे कि लोगों को एड्रेस किया जा सके वेरियस स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। This can result in interventions that are tailored and effective. तो जो ये थ्योरी है ये एनकरेज करती है इंडिविजुअल की करंट स्टेज ऑफ चेंज के असेसमेंट को एंड अकाउंट्स फॉर रिलैप्स इन पीपल्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। आई होप ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल क्लियर है। अब आते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग पे। तो हेल्थ बिहेवियर चेंज करना सोशल इंजीनियरिंग यूज करके। तो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करती है उन तरीकों में जो कि बेसिकली अफेक्ट करते हैं लोगों की एबिलिटी को एक पर्टिकुलर हेल्थ बिहेवियर को प्रैक्टिस करने के लिए। ऑफन सोशल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं वो लीगली मैंडेटेड होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ये हो गए कि स्कूल में जाने के लिए वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से 90% जो लोग हैं, जो बच्चे हैं यूएस में, उनको वैक्सीनेशंस मिल जाती है टाइम पे। दूसरे ये हो गए कि ड्रग्स बैन करना, हीरोइन, कोकेन जैसे, कंट्रोल करना डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, और कुछ में टैक्सेशन इंक्लूडेड होता है जो कि रिड्यूस कर सकता है, भले ही एलिमिनेट नहीं कर सकता पर पुअर हेल्थ हैबिट्स को रिड्यूस जरूर कर सकता है, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ शुगर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स। सोशल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके वो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर मॉडिफिकेशन से। जैसे कि अगर lowering the speed limit has had more impact on death and disability than interventions to get people to change their driving habit। ठीक है, लाइक कोई लॉ बना देना, उससे रिगार्डिंग पता है कि पनिशमेंट मिलेगी या फिर इलीगल है, तो लोग ज्यादा उस चीज को सीरियसली लेंगे। अब लीगल ड्रिंकिंग एज रेस कर देना, स्मोकिंग बैन कर देना, इनसे हेल्थ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए पॉजिटिव वे में। कंट्रोल करना कि क्या वेंडिंग मशीन्स में होगा स्कूल में, या फिर एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल करना हाई फैट और हाई कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्ट्स के, ये सारी चीजें सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू मेंटेन की जा सकती हैं। स्टिल ज्यादातर हेल्थ बिहेवियर चेंज जो है उसको हम लीगली मैंडेट नहीं कर सकते, और इसलिए लोग बैड हैबिट्स में एंगेज होते हैं जब उन पे फ्रीडम होती है कुछ करने की। इसलिए जो हेल्थ साइकोलॉजी इंटरवेंशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ बिहेवियर चेंज में। अब हेल्थ बिहेवियर चेंज होता कैसे है सोशल इंजीनियरिंग से? एडवर्स हेल्थ आउटकम्स such as those caused by widespread obesity and smoking may be influenced by social factors, raising serious difficulties for the direct suggestion of external interference in dealing techniques. Despite this, new opportunities to discover the link between social and health have emerged because of social technologies like Facebook, Twitter, Google, and others. New research based on social media has provided crucial insights into the dynamic nature of opinion dissemination regarding health related activities. And the last is the reinforcement and dissemination of techniques substantially influence the kind of anticipatory behaviors in which individuals are ready to engage, especially when the actions are difficult or costly.
So this is how health behavior changes through social engineering. So that is it for today's video. I hope ये दोनों approach आपको clear है. ऑल टुगेदर यूनिट सेकंड आपको क्लियर है. तो अगर आपको यूनिट सेकंड में कोई भी डाउट है, प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.